मयंक सुवर्ण यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रत्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है। हम इस वीडियो में आपको रत्नों की मित्रता शत्रुता के बारे में बताएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा रत्न हम पहने, कौन सा रत्न और साथ में पहन सकते हैं और कौन से ऐसे रत्न होते हैं जिनको कभी नहीं पहनना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ग्रह आपस में शत्रु और मित्र होते हैं, ग्रहों की शत्रुता मित्रता आपस में होती है, ग्रहों के न्यूट्रल प्लैनेट भी होते हैं, उसी प्रकार से अब चूंकि ये रत्न जो है ग्रहों के आधार पर ही धारण किए जाते हैं, इसलिए ग्रहों की जो आपसी शत्रुता मित्रता होती है उसका संबंध ग्रहों के रत्नों पर भी पड़ता है। माने दो विपरीत ग्रहों के रत्न एक साथ धारण नहीं करने चाहिए और मित्र ग्रहों के रत्न एक साथ धारण किए जा सकते हैं। हम इस कुंडली में आपको बताएंगे कि कौन सा रत्न उसके साथ कौन सा मित्र रत्न है, कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए, कौन सा शत्रु रत्न है जिसको धारण जरूर कभी नहीं करना चाहिए। समदर्शी आवश्यकता के अनुसार कौन से रत्न और साथ धारण कराए जा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए माणिक जो है, जो कि सूर्य का रत्न है। माणिक रत्न के साथ मोती, मूंगा, पुखराज, चंद्रमा का, मंगल का और बृहस्पति का इसका रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि तीनों मित्र ग्रह सूर्य के हैं। तो माणिक के साथ मोती, मूंगा, पुखराज पहन सकते हैं। नीलम, हीरा, गोमेद। नीलम जो शनि का रत्न है, हीरा शुक्र का रत्न है, गोमेद राहु का रत्न है, इनको कभी धारण साथ में नहीं करना चाहिए क्योंकि सूर्य के शत्रु ग्रह हैं, इनके रत्न है। पन्ना जो है वह समदर्शी है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर यदि ये रत्न धारण, यदि मोती, मूंगा, पुखराज पहनने हो तो आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ग्रह की महादशा अंतर्दशा आदि में ही उसको धारण किया जा सकता है। मोती यदि आप पहने हुए हैं, मोती के साथ माणिक और पुखराज हमेशा की पहन सकते हैं। हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद ये रत्न कभी भी धारण मोती के साथ नहीं करने चाहिए और मूंगा को आवश्यकता के अनुसार धारण किया जा सकता है। मूंगा रत्न यदि आपने पहना है तो मूंगा के साथ माणिक, मोती, पुखराज ये तीनों में से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं या तीनों धारण कर सकते हैं, मित्र ग्रहों के रत्न हैं। लेकिन पन्ना, हीरा, नीलम, गोमेद, लहसुनिया आदि सब धारण आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि शत्रु ग्रहों के ये रत्न हैं। पन्ना रत्न यदि आपने पहना हुआ तो पन्ना के साथ माणिक और हीरा, तीनों को पन्ना, माणिक, हीरा इनको जाएगा। पन्ना के साथ माणिक भी शूट करता है, मतलब जो क्या कहते हैं, ये सूर्य बुध चूंकि एक साथ अधिकतर बैठे रहते हैं, इसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। हीरा धारण कर सकते हैं क्योंकि पन्ना के साथ मोती धारण नहीं करते, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए मोती धारण नहीं करना चाहिए। मूंगा, पुखराज, नीलम या आवश्यकता के अनुसार धारण कर सकते हैं। यदि पुखराज रत्न आपने धारण किया है, पुखराज के साथ माणिक, मोती और मूंगा इन रत्नों को धारण कर सकते हैं, मित्र ग्रहों के रत्न हैं। पन्ना, हीरा, नीलम, गोमेद कभी धारण नहीं करना चाहिए, आवश्यकता पर लहसुनिया कुछ समय के लिए पहन सकते हैं। हीरा रत्न यदि आपने धारण किया तो हीरा के साथ पन्ना और नीलम आराम से पहन सकते हैं। माणिक, मोती, मूंगा, पीला पुखराज, माणिक, मोती, मूंगा, पीला पुखराज इनको कभी भी हीरा के साथ धारण नहीं करना चाहिए, शत्रु ग्रहों के रत्न हैं। इसी प्रकार से नीलम रत्न है, नीलम रत्न के साथ पन्ना या हीरा धारण कर सकते हैं, मित्र ग्रहों के रत्न हैं। माणिक, मोती, मूंगा और पीला पुखराज गुरु का होता है। माणिक, मोती, मूंगा, पीला पुखराज यह कभी धारण साथ में नीलम के नहीं करना चाहिए। राहु का रत्न यदि आप गोमेद पहन रहे हैं, इसके साथ पन्ना, हीरा, नीलम ये मित्र ग्रहों के रत्न इनको धारण कर सकते हैं। शत्रु ग्रहों के रत्न माणिक, मोती, मूंगा कभी नहीं पहनना है, आवश्यकता पड़ने पर पुखराज धारण कर सकते हैं। अंत में हम बात करेंगे केतु का रत्न लहसुनिया रत्न। केतु के जो मित्र ग्रह हैं उनके रत्न पन्ना, हीरा, नीलम साथ में पहन सकते हैं, लेकिन शत्रु ग्रहों के रत्न माणिक, मोती, मूंगा, पीला पुखराज कभी न पहने। इस वीडियो में हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं कि रत्न कौन से रत्न आप धारण कर रहे हैं, तो उसके साथ कौन से रत्न धारण कर सकते हैं और कौन से रत्न ऐसे होते हैं शत्रु ग्रहों के हमको रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखना है, मान लीजिए कि आप मोती धारण कर रहे हैं तो माणिक, पुखराज आप साथ धारण कर सकते हैं, हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद नहीं पहनना है। लेकिन यदि आपने क्या किया, इनमें से कोई एक या दो ही पहने हुए हैं तो फिर देख लीजिए कि उनके शत्रु ग्रहों के रत्न कौन से हैं। तो अगर उसमें से क्या हो सकता है कि अगर एक कोई उतार देते हैं तो दूसरे को धारण करने की आवश्यकता की संभावना बन जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दो शत्रु ग्रहों के रत्न एक साथ धारण नहीं करना है। मतलब ये जो रत्न जो हैं इनके साथ इन रत्नों को धारण करना है कि इनके साथ
इन रत्नों को कभी धारण नहीं करना है। तो रत्नों की आपसी शत्रुता और मित्रता के आधार पर ही रत्न धारण करना चाहिए। यदि शत्रु ग्रहों के रत्न धारण करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी आप शरीर से टकराएगी, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से दो शत्रु ग्रहों के लोगों को आपस में विवाह करने की संबंध मित्रता करने की सलाह नहीं दी जाती है। मान लीजिए कोई जो है क्या कहते हैं सिंह राशि का व्यक्ति है और उसको बोल दिया है कि जो मकर और शनि और कुंभ राशि के लोगों से विवाह हो जाए या मित्रता हो जाए, तो सूर्य जो है वह सिंह राशि का स्वामी है और शनि जो है वह मकर और कुंभ का स्वामी है। तो शनि और सूर्य दोनों पुत्र जो है सूर्य के पुत्र शनि होते हैं, लेकिन पिता से शत्रुता रखते हैं। तो अगर सिंह राशि का विवाह मकर या कुंभ से हो जाएगा या सिंह राशि के मित्रता मकर कुंभ से होगी तो आपस में बनेगी नहीं, बिगाड़ होगा, बार बार लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए जिस प्रकार से शत्रु राशियों के लोगों को आपसी मित्रता और विवाह का सलाह नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार से शत्रु रत्नों को एक साथ धारण नहीं कराया जाता है। संबंधित ग्रहों के मित्र रत्न का ही रत्न धारण कराना उचित रहता है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके आधार पर आप ये जान लें कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न उसके साथ नहीं धारण करना चाहिए। इसके आधार पर ही आप रत्न धारण करें। आपको रत्न धारण की और बाकी चीज़ें जो रत्न धारण की विधियाँ हैं, हमने बहुत सारे वीडियो में इसमें बताया है कि रत्न कैसे धारण करना है, रत्न क्या है, इनका वजन कितना होना चाहिए, कौन से रत्न कब धारण करने चाहिए, कितने समय तक रत्न जो है वो काम करता है। इन सारी जानकारियों को हमने इस वीडियो हमने अपने मैग्नेटिक वर्ड चैनल पर बताया है। आप सारी जानकारियों के लिए रत्न सीरीज प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रत्न सीरीज आपको उसमें प्राप्त होगी। तो रत्न सीरीज में आप जा करके सारी जानकारियाँ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है रत्नों संबंधी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इसके आधार पर यदि आप रत्न धारण करते हैं, जीवन में रत्नों के लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट करके मित्रों में शेयर करें और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए, ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।